दैनिक न्याय पत्रकारिता की प्राथमिक पाठशाला थी, गुरुकुल जैसी। यूनिवर्सिटी भी थी, मगर उनके लिए जिन्होंने उसे गहरे से आत्मसात किया। बाद में वे बड़े से बड़े अखबार में भी मात नहीं खाए। प्राथमिक पाठशाला इस अर्थ में कि जिसने भी वहाँ काम किया उसे पत्रकारिता के साथ साथ मौलिक रूप से शुद्ध हिंदी भी सीखने को मिली। इसके प्रकाशक व संपादक स्वर्गीय बाबा श्री विश्वदेव शर्मा शुद्ध हिंदी के प्रति अत्यंत सजग थे। रोजाना सुबह अखबार की एक एक लाइन पढ़ा करते थे। वर्तनी की छोटी से छोटी गलती पर गोला मार कर देते, यहाँ तक कि बिंदी व कोमा की गलती भी नहीं छोड़ते थे। प्रूफ रीडिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया करते थे। 2 प्रूफ निकालने की तो हर अखबार में परंपरा थी, मगर वे तीसरा प्रूफ भी पढ़वाया करते थे ताकि एक भी गलती न जाए। उनके पुत्र श्री सनत शर्मा तीसरा प्रूफ पढ़ा करते थे। वर्तनी व व्याकरण की त्रुटियों को लेकर इतने सख्त थे कि एक बिंदी की गलती पर भी प्रूफ रीडर की तनख्वाह में से 25 पैसे काट लेते थे। शब्दों के ठीक ठीक अर्थ की भी उनको गहरी समझ थी। उन्हें यह बर्दाश्त ही नहीं होता था कि कोई कर्मचारी गलत शब्द का इस्तेमाल करे। अपनी टेबल पर सदैव हिंदी शब्दकोश व अंग्रेजी हिंदी डिक्शनरी रखा करते थे। किसी शब्द को लेकर कोई शंका हो जाए तो शब्दकोश देखकर कंफर्म करने को कहते थे। एक बार की बात है, उन्होंने एक क्लर्क को पूछा कि अमुक फाइल कहाँ पर है। क्लर्क ने जवाब दिया, अलमारी में पड़ी है। बाबा ने दोबारा पूछा, अमुक फाइल कहाँ है? वही जवाब मिला, अलमारी में ही पड़ी है। इस पर उनको गुस्सा आ गया। तीसरी बार सख्ती से पूछा, अमुक फाइल कहाँ पर है? क्लर्क को समझ में नहीं आया कि तीसरी बार फिर वही सवाल क्यों किया जा रहा है। उसने जैसे ही कहा कि अलमारी में पड़ी है तो बाबा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने क्लर्क को झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। बोले कि ये मत कहो कि पड़ी है, ये कहो कि रखी है। पड़ी का मतलब तो ये होता है कि लावारिस पड़ी है, जबकि रखी का मतलब होता है सुरक्षित और ठिकाने पर रखी है। आमतौर पर हम पड़ी और रखी शब्दों में फर्क नहीं समझते, मगर गौर से देखें तो वाकई बहुत अंतर है। मामूली अंतर है, मगर बड़ा भारी अंतर है। तात्पर्य यही कि बाबा शुद्ध हिंदी के प्रति अत्यंत कटिबद्ध थे। यही वजह थी कि दैनिक न्याय में जिन्होंने पत्रकारिता सीखी वे हिंदी के पारंगत हो गए। बाद में जब किसी बड़े अखबार में गए तो पत्रकारिता की स्कूलिंग उन्हें बहुत काम आई। अच्छे अच्छे पत्रकारों को टक्कर देने की काबिलियत रही उनमें। दैनिक न्याय जैसी पाठशालाएं अब कहाँ। केवल पत्रकारिता ही नहीं, अपितु अनुशासन भी गजब का था दैनिक न्याय में। एक ऑलपिन तक यदि फर्श पर गिर जाए तो जिम्मेदार कर्मचारी के वेतन में से पैसे काट लिए करते थे। अनुशासन के ऐसे माहौल का ही परिणाम था कि सभी कर्मचारी अनुशासित रहने के आदी हो गए थे। उन दिनों टेलीफोन हर घर में नहीं हुआ करता था और हर कॉल के पैसे लगते थे। व्यवस्था यह थी कि अगर किसी आगंतुक को कॉल करना होता था तो उससे 1 रुपया लिया जाता था। बाबा के एक पुत्र बृहस्पति शर्मा उन दिनों जयपुर कार्यालय में थे। कभी कभी अजमेर आया करते थे, इस कारण कई कर्मचारी उन्हें नहीं जानते थे। एक बार वे आए और उन्हें फोन करने की जरूरत पड़ी तो सीधे टेलीफोन के पास गए और एक कॉल कर लिया। जैसे ही जाने लगे, वहां मौजूद सहायक संपादक संजय भट्ट ने उनसे 1 रुपया मांग लिया। वे तो भौचक्क ही रह गए। अपने ही संस्थान में कोई कर्मचारी अगर एक फोन कॉल के पैसे मांग ले तो बुरा लगेगा ही, मगर संजय भट्ट अड़ गए। बृहस्पति शर्मा ने अपना परिचय दिया कि वे बाबा के पुत्र हैं। इस पर संजय भट्ट बोले कि मैं आपको नहीं जानता, आप बाबा के सुपुत्र हैं
मगर यहाँ तो यही नियम है कि कोई भी कॉल करेगा तो उसे 1 रुपया देना ही होगा। आखिरकार बृहस्पति शर्मा को 1 रुपया निकालकर देना ही पड़ा, मगर वे इस अनुशासन को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और संजय भट्ट को शाबाशी दी।